2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था और इसके बाद हज़ारों की संख्या में लोग ब्रीथ एनालाइजर से उनकी टेस्ट होती थी और उसके बाद एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया जाता था। हज़ारों लोग अभी भी बिहार के जेलों में बंद हैं। कई हज़ारों की संख्या में जो केस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन हाल ही में पटना हाई कोर्ट में एक मामला आया था और जिस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा था कि ब्रीथ एनालाइजर से लिए गए टेस्ट के आधार पर अगर किसी के खिलाफ एफआईआर होती है या फिर उन्हें जेल भेजा जाता है तो ये गलत है। जिस वकीलों ने ये केस लड़ा था और जिन्होंने मामले में जो अपने सुनवाई के दौरान थे और जिनके मामले में ये कोर्ट ने फैसला सुनाया था, हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। शिवेश सिन्हा जी हैं और अमृत जी हैं। क्या पूरा मामला था ये? जी, एक सरकारी सेवक थे, किशनगंज में पोस्टेड थे एज अ सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर वित्त विभाग में। उनके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी एक्साइज एक्ट में, और उस प्राथमिकी का होल एंड सोल बेसिस था ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट का रीडिंग, उस मशीन का रीडिंग। तो इसके विरुद्ध हमारी टीम ने एक पटना हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट दायर किया था क्वेश्चन के लिए। और हमारा प्रेयर ये था कि एक 1971 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें साफ कहा गया है कि ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के विरुद्ध है कि जो शराब का सेवन करते हुए कोई व्यक्ति जो है उसकी जो पुष्टि है वो केवल और केवल खून की जांच या यूरिन की जांच, केवल इसी दोनों बेसिस पे आप ये पुख्ता कर सकते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है ये शराब का सेवन किया हुआ है। हमारे इस केस में जो मुवक्किल थे हमारे, उनके विरुद्ध जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उनका खून का जांच और उनका यूरिन का जांच नहीं किया गया था, केवल जो मशीन की रीडिंग थी उसके बेसिस पे उन पे प्राथमिकी दर्ज हो गई थी। तो हमने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसका उल्लंघन हो रहा है और इसके विरुद्ध है ये कि आप किसी के बेसिस, केवल ब्रेथ एनालाइजर के बेसिस पे आप किसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। तो जो हमारी दलील थी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है इसके विरुद्ध है, ये जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के बेसिस पे आप प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मामले को क्वैश कर दिया, जो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसको सेट असाइड कर दिया। अमरीश जी, एक बड़ा सवाल ये होता है कि ये तो एक केस में जजमेंट आया, लेकिन ऐसे हजारों लोग जेल में बंद हैं जो सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट के आधार पे ही उन्हें जेल भेजा गया था। 2016 से लेकर अगर हम अभी तक 2025 आ गया, अब तक की हम अगर बात करें, जो पहले से जो मामले चल रहे हैं या फिर जो लोग जेल में बंद हैं उनके लिए भी मामले में उनको कोई लाभ मिलेगा इसका? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा हमारे कानून का सिद्धांत है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस है वो बहुत स्पष्ट है, कहता है कि किसी को सज़ा देने से पहले प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए और ट्रायल में उनके खिलाफ सबूत आनी चाहिए, गवाह आनी चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होने के बाद ही उनको आप कन्विक्ट कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं, दोषी उनको माना जा सकता है। तो ऐसे में ये जो एक्ट है बिहार प्रोहिबिशन ऑफ एक्साइज एक्ट, इसके तहत जो हम लोग मैटर्स में डील कर रहे हैं उसमें केवल और केवल एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट आप कराते हैं और उसके बेसिस पे किसी को कन्विक्ट कर दे रहे हैं या फिर उनके राइट को वायलेट करते हुए उनको आप कस्टडी में ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड केस लॉज में जो सैक्रोसैंक्ट है कि नहीं, केवल ब्रेथ एनालाइजर एक पुष्टा सबूत है ही नहीं, पुष्टि वो करता ही नहीं है कि आपने अल्कोहल लिया और लिया भी तो शराब के माध्यम से उसका सेवन किया गया है। तो इस चीज़ को जब वो पुष्टि नहीं करता है तो वो हर एक व्यक्ति पे उतना ही एप्लीकेबल है जितना इस केस के पिटिशनर पे हुआ। तो हमारा इस पे यही कहना है कि इस जजमेंट के आलोक में लोग जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैं वहाँ जा सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं और वहाँ से इस बारे में ही कह के एक्विटल ले सकते हैं कि चूंकि जब सैक्रोसैंक्ट ही है कि ब्रेथ एनालाइजर कंक्रीट प्रूफ है ही नहीं, सोल प्रूफ है ही नहीं और बाकी आपका यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया है, तो इस ग्राउंड पे आप आसानी से एक्विटल वहाँ से अपना करा सकते हैं। आपको दोषी केवल इस ग्राउंड पे नहीं प्रूफ किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो अब जो हज़ारों लोग जो जेलों में बंद हैं तो उनके लिए भी ये रास्ता निकलेगा कि अब उन्हें ये लगेगा और पुलिस को भी अब समझना पड़ेगा कि ब्रेथ एनालाइजर से काम नहीं चलने वाला है, आप उनका यूरिन और ब्लड सैंपल लें। जी जी बिल्कुल। अब इस जजमेंट के आलोक में वो लोग कोर्ट में ये चीज़ अपने मुकदमे को दायर कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी आ सकते हैं अगर उनका केस इसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पे है कि उनके विरुद्ध भी जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी वो केवल और केवल इस मशीन के बेसिस पे हुई थी। केवल बिहार में ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पूरे राज्य भर पूरे भारत देश में ड्रिंक एंड ड्राइव तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब ड्रिंक एंड ड्राइव में अमूमन होता ये है कि आप सड़क पे अपने कार या बाइक से जा रहे हैं
और जो ट्रैफिक हवलदार हैं वो मशीन से आपकी जांच करते हैं और अगर उस पर रीडिंग आ गई तो आपके विरुद्ध चालान हो जाता है। अब अगर हम 1971 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें तो उस बेसिस पे ये भी जो चालान होती है ये सारी चालानें अवैध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये मशीन पुख्ता नहीं कर सकती है कि आपने शराब पी रखी है। तो ये सारे लोग इस जजमेंट के बाद और सुप्रीम कोर्ट का जो 1971 का जजमेंट है इसकी मदद से अपने विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसको रद्द करा सकते हैं। बिल्कुल, शराबबंदी वाले बिहार में ये जो कोर्ट का हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, निश्चित तौर पे इससे हज़ारों लोग जो जेलों में बंद हैं उन्हें फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और साथ में सरकार ने समय समय पर कई अमेंडमेंट किया था इस एक्साइज प्रोविजन एक्ट में, तो निश्चित तौर पर जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद अब उस स्तर पर भी देखा जाना लाजमी होगा कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर के आधार पर किसी को शराब के सेवन का दोषी नहीं माना जा सकता है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।